नमस्कार दोस्तों, मैं सी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गाय प्रेमी पर। तो जो छोटा भाई कुलदीप है, उसका जो अंकित बयानपुरिया जो एक 75 हार्ड डेज चैलेंज लगाया था, ठीक उन्हीं की तर्ज पर एक हम बदलेंगे युग बदलेगा जो चैलेंज लगाया है 51 डेज़ का। तो उसमें क्या कुछ होता है वो भी हम छोटे भाई कुलदीप से जानेंगे। इसके अंतर्गत रोज़ का एक सेवा कार्य करना होता है और वर्कआउट करना होता है। आइए हम जानते हैं उससे क्या क्या हुआ इस चैलेंज में और क्या कठिनाइयाँ आई हैं। जय श्री राम। मेरा नाम कुलदीप है। मैंने एक हम बदलेंगे युग बदलेगा 51 डेज का एक चैलेंज लगाया था। वो अंकित बयानपुरिया के चैलेंज से बिल्कुल विपरीत है। लोग तो उनके चैलेंज को फॉलो कर रहे थे, मैंने कुछ हटके किया। मैंने उसके अंदर रोज़ एक सेवा कार्य ऐड किया, जिसमें हम रोज़ गौ माताओं की सेवा करते थे। कहीं पर कोई गाय बीमार हो जाती थी या फिर हमारे फ़ोन आता था तो हम तुरंत जाते थे, गायों का इलाज करवाते थे। और रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करता था, रोज़ माथे पर तिलक लगाता था, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता था। इसी के साथ तो आप ये बताइए कि जो आपने जो हम बदलेगा युग बदलेगा जो चैलेंज लगाया, उसके अंतर्गत क्या कुछ कठिनाइयाँ आई और क्या हमें अच्छी सीख भी मिली। तो पहले कठिनाइयों को बताइए आप। कठिनाइयों का तो ऐसा है कि जब मैंने हम बदलेंगे युग बदलेगा सेवा कार्य का स्टार्ट किया ही था, तब कुछ ही दिनों के अंदर लोगों ने मेरी फेक आइडिया बना दी और उसके ऊपर मेरे गलत वीडियो डालने लग गए थे, गलत पोस्टें लोगों को भ्रमित करने लग गए थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने उनको इग्नोर करते हुए मेरा एक काम किया। और जब हम सेवा कार्य करते थे तो हमारे समर्थन में गांव के सभी लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। बहुत सारे लोग हमारे बारे में लोगों के ऐसे बोलते थे, ये तो पागल है, पागल की तरह दौड़ते रहते हैं, इनके तो कुछ काम ही नहीं है। देखो, हमारे भी घर है, हमारे भी सभी काम हैं, लेकिन हम उन सभी कामों को छोड़ कर के गौ माताओं की सेवा में लगे हुए थे। मैं खुद एक 12वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ। मैं स्कूल भी जाता था, 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल जाने के बाद, स्कूल से आने के बाद रोज़ एक सेवा कार्य करता था। रात को 8 से 9 जिम जाता था, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करता था। तो इसी के साथ मुझे कठिनाइयाँ तो बहुत ही झेलनी पड़ी। और जब सेवा कार्य करना होता है तब हम लोगों को बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग बहाने भी बना लेते हैं, बहुत सारे आते भी नहीं हैं, क्योंकि धर्म के काम में आज के टाइम पे कोई सहयोग नहीं देता है। और अगर उन्हें कहीं कोई नाचने वाले आ जाए या फिर कोई सर्कस दिखाने वाले आ जाए, ऐसे बुलाए, तो सारे एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन धर्म के कामों में आजकल किसी को कोई फुर्सत नहीं है। जी, तो इसी के साथ आपने जो ये चैलेंज किया, उसके अंतर्गत आपने 51 दिन किए। इसमें आपके जीवन में क्या बदलाव हुए, गौ माता के प्रति क्या भाव आए, वो भी हमें बताएं। बदलाव जब से मैंने 51 दिन का चैलेंज लगाया हम बदलेंगे युग बदलेगा, उसके पहले मैं हनुमान चालीसा तो पढ़ता था, हनुमान जी की जाता था, लेकिन रेगुलर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ी, उससे पूरी हनुमान चालीसा में कंठस्थ हो गई। उसी के साथ धीरे धीरे मैं सेवा कार्य करने लगा गांव में। और मेरा इतना सब गाँवों में, आसपास के गाँवों में इतना प्रचार हो गया कि अब कहीं पर भी कोई भी गौ माता बीमार होती है तो तुरंत हमें फ़ोन आ जाता है। और गौ माताओं की सेवा करने में जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। और जो ये हम बदलेगा युग बदलेगा ये चैलेंज लगाया, हमें पता नहीं कि युग बदला कि नहीं बदला, लेकिन हम ज़रूर बदल गए। क्योंकि ये जो नन्ही सी प्यारी सी जो वात्सल्य के प्रति परिपूर्ण जो गौ माताएं होती हैं, उनके प्रति जो एक मन में भाव होता है कि इनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ये समाज में बहुत पिछड़ चुकी है। इनको हमेशा बीफ के लिए काटा जाता है, इनकी बहुत दुर्गति होती है। जो गौशालाएँ होती है अनेकानेक, उनसे भी इनको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर दिया जाता है चंद पैसों के लालच में। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। वो आप जिस गौ माता को देखेंगे वो देखिए,
जो पीछे अपने वात्सल्य से परिपूर्ण अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं। तो जो ये चैलेंज किया उनमें जो हमारे टीम साथी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। तो एक टीम साथी से पूछना चाहेंगे कि जो ये चैलेंज था उसमें इसके जीवन में क्या बदलाव आया, इतने दिन हमारे साथ रहा, तो उनसे पूछते हैं। तो इसका नाम गोवर्धन है, तो बताइए। मुझे इस काम में बहुत आनंद आता था। मुझे ये लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, सब जो ऑटोमेटिक गाय की दया से सब होता रहा। और जिन साथियों ने सब ने जो हमें मिलकर साथ दिया, और कुलदीप जी का भी बहुत आभार करूँगा कि इस चैलेंज के थ्रू हमें जो गाय की सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं कुलदीप जी का भी आभार करूँगा और सब साथियों का भी आभार करूँगा कि सब हमें साथ मिलकर हमने गौ सेवा की। हमारे यहाँ पर जो बजरंग गौ रक्षा दल है उसके कुछ साथी आए हुए हैं, अनेकानेक ऐसे साथी भी है जो किसी कारणवश अभी वर्तमान समय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि पूरे 51 दिनों में उन्होंने अपना पूरा साथ दिया। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो हमारे बढ़ते ये जो युवा हैं वो भी आगे आए, गौ माता के प्रति अपने प्रेम को जागृत करें, लोगों में जन जन तक इनकी जो एक पुकार है कि हमें कैसे भी करके उन गुच्चर खानों से बचा लिया जाए ताकि इनकी भी दुर्गति ना हो, क्योंकि इनको एक भारतीय संस्कृति में माँ कहा गया है। तो इनको हमेशा बचाया जाए, इनको कहीं पर भी जो गाड़ियाँ जाती है उनसे रोका जाए, इनकी हमेशा ध्यान रखा जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। जय श्री राम।